नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि बोए बीज बबूल के तो आम कहां से खाए। यही कांग्रेस की हालत हो रही है राजस्थान में। कांग्रेस ने दरअसल 5 साल के शासन के दौरान ऐसी भारी लूट खसोट मचाई पूरे प्रदेश में, भारी भ्रष्टाचार किया, जिसका तो परिणाम ये निकला कि मतदाताओं ने कांग्रेस को किनारे कर दिया। और कांग्रेस को लगता यही है कि कांग्रेस दोस्तों अपनी गलतियों से कभी सबक नहीं सीखेगी। पूर्व में भी कांग्रेस के मतलब राष्ट्रीय नेताओं से सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम जितने भी बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के भारी भरकम आरोप लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी आप देखिए, आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस ने उन गलतियों से, पूर्व में जो गलतियां की हैं उनसे कभी सबक नहीं सीखा। अब हालत आ गई है कि राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों के जेल जाने की तैयारी है। या तो उनके जेल जाने की तैयारी है या उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी अब जेल की सलाखें, जेल की कोठरियां उनका इंतजार कर रही हैं। ये पूरे राजस्थान में हालत है। कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार में जो मंत्री रहे, उन्होंने लूट खसोट मचाने में त्राहिमाम त्राहिमाम जनता करती रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। महेश जोशी जो कि पूर्व जलदाय मंत्री रहे गहलोत सरकार में, उनके खिलाफ 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले का आरोप है। और इनके खिलाफ अब राज्यपाल हरिभाऊ ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। मतलब अब कोर्ट में इनके खिलाफ चालान पेश एंटी करप्शन विभाग करेगा। तो ये केवल अकेले जोशी का मामला नहीं है दोस्तों, ऐसे दूसरे बहुत सारे मामले हैं जो पूर्व मंत्रियों को भुगतने पड़ेंगे। अब इनको लगता है था कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है, खाओ पियो उड़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कानून नहीं, नियम नहीं, संविधान नहीं, सब कुछ इनके ठेंगे पर है। पर ऐसा नहीं है। देर सवेर तो इनका हिसाब किताब चुकता होना ही है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और किया या नहीं किया हो, कम से कम ये अच्छा एक काम कर रही है कि इनको जेल की सलाखों के पीछे वहाँ पर इनको आईना दिखा रही कि देखिए कि आपने क्या क्या किया है। दूसरा जो बड़ा मामला है वो अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पिछले 3 दिन के अंदर सॉरी, दूसरा बड़ा मामला है पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के खिलाफ। इनके जो 2 बेटे हैं, इन्होंने दोस्तों कोरोना पीरियड के दौरान जब सब कुछ बंद था, स्कूल कॉलेज सारे सरकारी दफ्तर, सड़कें सूनी, बाजार सूनी, घर से निकलना मुश्किल, उसका इन्होंने जम के फ़ायदा उठाया। और जो बंद सरकारी स्कूलें हैं जहाँ पर मिड डे मील की योजना, बच्चों को जो है मिड डे मील दिया जाता है ताकि उनके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो, उस अवधि के दौरान जब छुट्टियां चल रही थी, जब कोरोना पीरियड में, उस अवधि का करीब 2,000 करोड़ रुपए का वो मिड डे मील घोटाला सामने आया है। उसमें इन एंटी करप्शन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है। और ये जो पूर्व राजेंद्र यादव हैं, ये पूर्व गृह राज्य मंत्री थे गहलोत सरकार में, इनके 2 बेटों के खिलाफ मुकदमा, और इनके रिश्तेदार हैं कुछ, उनके खिलाफ दर्ज किया है। ये दोस्तों हालत है लूट खसोट की। कांग्रेस का दोस्तों पेट ही नहीं भरता। पता नहीं कौन सा अंधा कुआ है कांग्रेस में, ये कितना ही खाए जाते हैं। इनका भ्रष्टाचार से दोस्तों, इस गंदगी को खाने से इनका कभी पेट नहीं भरता। ये कांग्रेस की हालत है। और मैं बता दूं आपको कि राजेंद्र यादव के खिलाफ 2 साल पहले भी आईटी ने रेड मारी थी, आयकर विभाग ने, आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो करीब 102 करोड़ 110 करोड़ की संपत्ति अवैध तौर पर मिली थी। वो मामला शायद अभी आयकर विभाग में विचाराधीन है। इसके बाद राजेंद्र यादव ने इन मुकदमों से बचने के लिए, इन झमेलों से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लो, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, लेकिन भाजपा का दामन थामना भी, इनके जो काले कारनामे हैं वो दोस्तों इनको बचा नहीं सके। और एंटी करप्शन ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया और अब इनके बेटों की गिरफ्तारी का नंबर है। तो ये दोस्तों 2 तो मंत्री ये रहे आपके सामने। तीसरा मामला आपको पता ही है कि शांति धारीवाल जो पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री थे गहलोत सरकार में, गहलोत सरकार के बड़े खास मंत्री माने जाते रहे। पूर्व में वो गृह मंत्री भी रहे, स्वायत्त शासन मंत्री रहे, हर बार वो मंत्री रहे। गहलोत की सरकार जब जब आई, जब तक उनका ओहदा कभी घटा नहीं, ना उनको पोर्टफोलियो कभी घटा। मामला शुद्ध साफ तौर पे जाहिर है कि क्या हालत हो चुकी है राजस्थान में। शांति धारीवाल के खिलाफ एकल पट्टे के मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाए रखने की अनुमति दे दी है, यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इनको राहत नहीं मिल सकी, इनको कोई वहाँ से छूट नहीं मिल सकी। ये राजस्थान के मंत्रियों का हाल है। मंत्रियों, चाहे उनका परिवार हो, उनके परिजन हो, उनके रिश्तेदार हो, कोई भी कम नहीं है। पूर्व मंत्री भरत सिंह जो कोटा के हैं, उनकी पत्नी मीना कुमारी, वो जब सरपंच थी तो उन्होंने अपने कार्यकाल में जमकर अवैध तौर पर पट्टे काट दिए, अपने मिलने जुलने वालों को जमकर पट्टे दिए उन्होंने। उनके खिलाफ भी एंटी करप्शन में मामला दर्ज है और वो मामला विचाराधीन है, अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये राजस्थान में दोस्तों हालत है कांग्रेस की, कि कांग्रेस का कोई छोटा नेता हो, कोई बड़ा नेता हो, जिसको बस मौका मिलना चाहिए, जैसे ही मौका मिले तो बस वो ऐसी वो खाने की उनकी लालसा प्रवृत्ति जो है, वो उनका अंदर का रावण जाग जाता है खाने के मामले में, कि फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। भले ही उसका परिणाम कांग्रेस की ऐसी तैसी क्यों नहीं हो, कांग्रेस संगठन का पे धब्बा क्यों नहीं लगे, कांग्रेस की जो है हालत क्यों नहीं पतली हो, लेकिन उनको किसी को इस बात की कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है। कांग्रेस का जो है वो पूरा कुटुंब, मैं आपको कहूँगा कांग्रेस का पूरा कुटुंब जो है, उसकी लगभग यही हालत है दोस्तों। मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगते रहे, विधायकों के खिलाफ आरोप लगते रहे, तमाम तरह के आरोप लगते रहे, मतलब आरोपों की फेरिस्त है वो इतनी लंबी है। यदि कांग्रेस के शासन की यदि बात करें तो इतनी ज़बरदस्त फेरिस्त है कि उस फेरिस्त का दोस्तों अंत नहीं है। इस मामले में और तो कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम जरूर अच्छा कर रही है। बाकी तो जैसे काम है वो मैं आपको समय समय पे बताता रहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की दशा दिशा क्या है राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस के जो घोटाले, जो इनके जो काले कारनामे हैं, उनको उजागर कर कर भाजपा का सरकार, भजनलाल की सरकार, ये कम से कम राजस्थान के लोगों के साथ न्याय कर रही है। मतदाताओं ने इनको बहुत बुरी तरह से हरा दिया दोस्तों, और इनको भविष्य के लिए सबक भी मिला। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने पूरी पुरानी गलतियों से कोई कभी सबक सीखा हो। सबक यदि सीखा होता तो कांग्रेस आज पूरे देश में सिमट नहीं जाती, और भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस ने बरसों से शासन किया है, आज शासन नहीं कर रही होती। ये दोस्तों कांग्रेस की हालत हो चुकी है कि कांग्रेस अभी कभी इतिहास के पन्ने पलटे और खोले तो उसके जो काले कारनामे, जो कांड हैं उसके, वो सामने नजर आएंगे। और ये तो दोस्तों अभी मैंने राजस्थान के 3 मंत्रियों के मामले बताए हैं। और भी अब जैसे जैसे समय गुजरेगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि इनके 2 4 5 मंत्री और भी लपेटे में आ जाएंगे। आपको याद होगा जब गहलोत सरकार थी तो इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता, बागी जिनके तेवर थे, सचिन पायलट, उन्होंने भारी भरकम आरोप लगाए थे तमाम तरह के माइंस माफियाओं को लेकर, शराब माफियाओं को लेकर। इस तरह के आरोप, इनको संरक्षण देने, इनसे भ्रष्टाचार में इनसे मिलीभगत करने के 50 तरह के आरोप कांग्रेस पर लग चुके हैं। कांग्रेस लेकिन पता नहीं दोस्तों किस मिट्टी की बनी हुई है कि आसान नहीं है उसको समझाना, उसको समझ पाना। उसका चरित्र अब कैसा बन चुका है, ये अब जो है आम मतदाता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।